Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the most important topic of the first year biology, water and its importance. हमारे जिस्म के अंदर वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है या हमारे डेली लाइफ में वाटर का क्या वैल्यू है वो डिस्कस करेंगे और वाटर का केमिकल फार्मूला भी पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ेंगे. तो लेट्स कम टू अवर टॉपिक, दैट इज वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस. सो हम डिस्कस करते हैं. तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O और उसका केमिकल नेम है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड भी कह सकते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. क्योंकि डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड इस वजह से कहा क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और बीच में ये जो रेड कलर का शो किया हुआ है ये ऑक्सीजन का एटम है. दोनों दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में. तो वाटर के अंदर जो वो बॉन्ड होता है वो जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइफ के लिए मोस्ट इसेंशियल है वाटर, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. विदाउट वाटर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. अल्लाह ताला ने हमें सब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर से क्रिएट किया है, वाटर से पैदा किया है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अबाउट 70 to 90% वाटर होता है. जैसे हमारे सेल्स हो गए, उस सेल्स के अंदर लिविंग पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% वाटर होता है और हमारे जो के बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में ही होते हैं. तो ऐसे तो वाटर इज एक्ट एज अ मीडियम, वो एक मीडियम बनाता है, उस मीडियम को कहते हैं इक्वस मीडियम. तो हमारे अर्थ के 3 हिस्से होते हैं, उनमें 2 हिस्से जो होते हैं वो वाटर से कवर किए होते हैं. जो भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो वाटर की मदद से होते हैं जिसकी वजह से उसे कहा जाता है मीडियम ऑफ लाइफ. वाटर मीडियम है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 70% वाटर होता है. बट कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर सेल्स हैं, उनके अंदर लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. जैसे 20% प्रेजेंट होता है. प्लांट के अंदर सीड्स होते हैं, उनके अंदर बोन्स, हमारे बोन सेल होते हैं, बोन्स होते हैं जैसे ओस्टियोसाइट सेल्स हो गए, उनके अंदर 20%, उनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर 20% वाटर होता है. और सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे जिस्म के अंदर लॉन्गेस्ट सेल होते हैं जिनको कहा जाता है ब्रेन सेल और न्यूरॉन. अबाउट 2 मीटर लेंथ होती है उनकी. उनके अंदर 85 से लेके 90% वाटर होता है. और एक ऑर्गेनिज्म है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जेली फिश. जेली अम्ब्रेला शेप इसकी बॉडी होती है जिसको कहा जाता है बेल और इसका साइंटिफिक नेम है ऑरिला ओरिटा. इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो वाटर से 99% इसके अंदर वाटर होता है जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंसी शो करता है, शफाफियत इसके अंदर प्रेजेंट होती है. तो अर्थ पे जितनी भी लाइफ है डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे जैसे आप देखेंगे कि डिजर्टेड एरिया पे वाटर कम होता है, रेगिस्तानी इलाका हो गया, हमारा थर हो गया, वहां देखेंगे कि वाटर की कमी होती है. तो उस वहां देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अमाउंट है, उनकी लाइफ फॉर्म्स है वो कम मिलेंगी आपको. और और जो रिवर्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, आप देखेंगे उसमें लाइफ फॉर्म्स ज्यादा मिलेंगे, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ on the earth is directly proportional to the availability of water. वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो है जैसे रुकावट होती है उसके तहत लुब्रिकेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे ऑयल्स होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. तो यहाँ टीयर्स के अंदर वाटर का रोल है. टीयर्स को कौन सीक्रेट करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर एक ग्लैंड होते हैं, लेक्रामल ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, ये ग्लैंड टीयर सीक्रेट करते हैं आईज के ऊपर, वो जिसकी वजह से आईलिड्स की रबिंग
कम होती है, तो ये इट एक्ट एज लुब्रिकेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन। वाटर है जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपॉन हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव अपॉन ऑक्सीजन। ये स्लाइटली चार्ज है, नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और वाटर का रोल है, प्लांट के अंदर एक अमल होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी में। तो उस सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो है वाटर, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लाइट एनर्जी हो गई, और क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, उनको कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी में, ग्लूकोज में। तो वाटर क्या करता है, वहां एक करता है एज अ रॉ मटेरियल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ। तो वाटर के अंदर टू पोल्स होते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन हो गया, इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, और ऑक्सीजन के एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें टू पोल्स हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इसको कहा जाता है डायपोल मॉलिक्यूल। जिस जितनी भी लाइफ एक्टिविटी अर्थ पे हो रही है उस इस प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है, डायपोल प्रॉपर्टी। लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वाटर के अंदर, ये मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लाइफ जो है एग्जिस्ट कर रही है। तो वाटर के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। इस केमिकल बॉन्ड को और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है, पर वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। हाइड्रोजन का एक वैलेंस शेल होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 जो है एटॉमिक नंबर होता है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो है एक पहले वाले शेल में और दूसरा जो है लास्ट वाले शेल में, वैलेंस शेल, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का वैलेंस शेल पूरा हो जाता है, और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल को कंप्लीट करने, क्योंकि इनके पास एक ही शेल है, उसके अंदर मिनिमम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाटर के अंदर जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर ऐसे को कहा जाता है जैसे हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बाइंड हो रहा है, तो नतीजे में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये इनके अंदर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन क्या करेगी, दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। दोनों इसके नतीजे में दोनों के वैलेंस शेल के अंदर 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हो जाएंगे। तो इनके दौरान इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो इक्वल है। तो इसी वजह से इस बॉन्ड को कहा जाता है नॉन पोलर। इसके अंदर कोई भी पोलरिटी नहीं है, पर इनके साथ वाटर द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली, इनके अंदर अनइक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर है, जिसकी वजह से इसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे मोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन के, वो अट्रैक्टेड किए होते हैं किसके अंदर, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के एटम के ऊपर जो है अट्रैक्टेड किया गया है, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया हुआ है मोर टुवर्ड द
ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाई, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है पॉजिटिव, जिसकी वजह से तो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से अनइक्वल शेयरिंग है। तो इसी वजह से इस बॉन्ड को कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो वाटर के अंदर हाई पोलरिटी फाउंड होती है इसी वजह से। और यहाँ देखिए आप, जो है इसका जो शेप होता है वो एंगुलर शेप होता है, एंगुलर शेप होता है वाटर का। पढ़ने से पहले जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको पढ़ने से पहले, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी कहा जाता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था प्रोटोप्लाज्म की एग्जिस्टेंस के लिए वाटर की मौजूदगी भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसकी परसेंटेज, वाटर की परसेंटेज प्रोटोप्लाज्म के अंदर 10% हो जाती है, तो वो प्रोटोप्लाज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ये मैंने बुक में पढ़ा था। और वाटर के अंदर ऐसी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी है, वाटर के अंदर ऐसी डिज़ाइन की हुई है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दी वाइटल प्रोसेस ऑफ द लाइफ के जो मेजर प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, उनके लिए मेजर जो है वो जैसे हो गया रेस्पिरेशन, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर। वाटर जो है उसके अंदर उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर ऐसे अल्लाह ताला ने ऐसी प्रॉपर्टी डिज़ाइन की है जिसकी वजह से उसकी कंपोजिशन ऐसी है जिसकी वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, और ये जो बीच में आपको डॉट नज़र दिखाई दे रही हैं बीच में, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट करती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड के ज़रिए? हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटर मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, किस किस बॉन्ड के ज़रिए? हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दी पोलरिटी ऑफ द आर दी फ्लो ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। पोलरिटी के लिए उसके वाटर के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ बेसिकली इट इज़ अ वीक बॉन्ड, weaker than covalent bond, but it is strong enough to hold the water molecule। वाटर मालिक्यूल को होल्ड करने के लिए ज़रूरी है, तो इतना स्ट्रांग है कि उनको होल्ड कर सकता है। तो वो वाटर मालिक्यूल अटैच हुए हैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर की ज़्यादा में ज़्यादा पोलरिटी होती है, हाई पोलरिटी होती है इस वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, क्योंकि वाटर को जब हीट अप करते हैं तो जो हीट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड खुद एब्जॉर्ब कर देता है ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से वाटर को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है मैं आपको बताऊंगा। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। देखें इनके बीच में ये बॉन्ड है। तो ये यहाँ पे देखें कि यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे इस मॉलिक्यूल में ये एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे ब्लू कलर में ऑक्सीजन है, ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये इनके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल ऑक्सीजन एटम के साथ एक बाइंड होगा, इस टाइप के बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड को मोस्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर जो है वो लिक्विड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड हमें
सुइटेबल फॉर दी लाइफ को कैरी करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत ज़रूरी है। तो वाटर अट्रैक्ट हो रहा है, वाटर जो है वो अट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल which help in the attraction of वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के अंदर जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। वाटर के अंदर एटम्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर एटम है, दो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बाइंड हुए हैं किस कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए। पर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुआ है किस बॉन्ड्स के ज़रिए? हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, जिसकी वजह से वाटर जो है इजीली फ्लो करता है और इसकी वजह से इसकी पोलरिटी हाई होती है और इसकी वजह से वाटर को ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने। वाटर ऐसा कंपाउंड है, वाटर ऐसा वो है जो थ्री स्टेट में रहता है। मैटर का स्टेट है जो थ्री स्टेट में रहता है। सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड वाटर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट, और जो स्टीम होती है वो गैसियस फॉर्म होती है वाटर की।